गज़ा में अमन कायम करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का वजूद एक तस्वुर दिया गया है, जिसमें अरब और चंद इस्लामी ममालिक के जो फ़ौजी हैं या उनकी फ़ौजी दस्ते जो वो इसमें शामिल किए जाएंगे। और हुकूमत जो होगी वो एक टेक्नोक्रेटिक यानी गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी के पर मुश्तमिल होगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सदारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। इसके एक कोई इंतज़ामी ओहदा जो होगा वो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के पास भी होगा। लंदन से सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। एक ख़बर पिछले चंद दिनों से आलमी मीडिया में गर्दिश कर रही है कि इसराइली वेबसाइट है और दीगर ज़राए हैं वाईनेट न्यूज़, इसके मुताबिक इसराइली दिफाई हुकाम ने अपने कानून साज़ों को कनेसेट के चंद अरकान को एक ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि एक बैनुल अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स गज़ा में जल्द तैनात की जा सकती है जब मौजूदा जंगबंदी कायम हो जाए। यानी जो इस वक्त जो ट्रंप के प्लान के तहत जो एक नाम नहाद अमन मंसूबा है, उसके तहत गज़ा में अमन कायम करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का वजूद एक तस्वुर दिया गया है, जिसमें अरब और चंद इस्लामी ममालिक के जो फ़ौजी हैं या उनकी फ़ौजी दस्ते जो वो इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इसराइली पार्लियामेंट के अरकान को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि इस फ़ोर्स में इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान जैसे ममालिक के फ़ौजी भी शामिल होंगे। ज़ाहिर ये ख़बर बज़ाहिर एक अमन फ़ोर्स की तरह लगती कि ये अमन कायम करेंगे जो तबाह हाल इलाके में नज़्म व नस्ख़ कायम करेगी, यानी गज़ा में जो इमदाद की ज़रूरत है उसको पहुँचाएगी और दोबारा तामीर का अमल जो है वो शुरू हो सकेगा इनकी मौजूदगी में। तो ट्रंप के जो 20 निकाती अमन मंसूबे के मुताबिक गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स यानी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स का मकसद एक आर्जी लेकिन तवीलुल मुद्दती दाखिली सलामती का एक जुज़्व, एक आर्म्ड एक दस्ते जो हैं उनको तश्कील देना है। और हुकूमत जो होगी वो एक टेक्नोक्रेटिक यानी गैर सियासी फ़लस्तीनी कमेटी के पर मुश्तमिल होगी, जिसकी निगरानी बोर्ड ऑफ पीस करेगा, जिसकी सदारत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। इसके एक कोई इंतज़ामी ओहदा जो होगा वो बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के पास भी होगा। और टोनी ब्लेयर का किरदार माजी में सबको पता है, एक आला दर्जे का झूठा सियासतदान, स्टेट्समैन। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गज़ा पर एक इस्तेहकाम पैदा करके अपना रिवेरिया यानी अपनी रियल स्टेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं। तो बहरहाल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स यानी ISF का मकसद इसराइल के फ़ौजी इनखला के दौरान गैर अस्करी जो मेयार है जो तय करना है कि किस तरह हमास को डिसआर्म करना है, उसको गैर मुसल्लह करना है और असले की तरसील को मुकम्मल तौर पर गज़ा के इलाक़ों में रोकना है। और हमास का जो गैर मुसल्लह करना जो बहुत यकीनी है, क्योंकि इसके बग़ैर इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। ये पूरे अमन मंसूबे का एक नुक्ता है अहम। और इसका नतीजा क्या होगा कि इसराइल की फ़ौज चाहे वहाँ से विड्रॉ कर जाए लेकिन हाकमियत उसी की बरकरार रहेगी गज़ा में। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अमन की खिदमत होगी इस तरह? ये मुस्लिम ममालिक की जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स होगी ये क्या वाकई अमन कायम कर पाएगी, या एक नए दौर की वो इब्तिदा है जहाँ मुस्लिम ममालिक इसराइल के जंगी अहदाफ को इस्तेहकाम के नाम पर कबूल कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अमेरिका और इसराइल के गज़ा के मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसले को कबूल करें। यानी ये एक रियल स्टेट डेवलपमेंट का एक बिज़नेस प्रोजेक्ट है। मगर क्या अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनी कॉज के बारे में अपनी खारजा पॉलिसी बदल रहे हैं? इसका मतलब है कि वो उस मौक़िफ़ पर नहीं खड़े रहे कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनकी अपनी रियासत कायम होनी चाहिए। यही पहला ज़ाविया है, यानी कि नज़रियाती और पॉलिसी तब्दीली जिसको आप पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। 70 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और उम्मत मुस्लिमा का एक मुत्तफ़िक़ा बयानिया यही था कि इसराइल एक काबिज़ क़ुव्वत है, फ़लस्तीन एक मकबूज़ा ख़ित्ता है और फ़लस्तीनी अवाम मज़लूम हैं जो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और हर मुसलमान का अखलाक़ी और मज़हबी फ़रीज़ा है
कि वो फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा हो। ये मैं मुसलमानों की बात करूँ मैं, जबकि जो गैर मुस्लिम दुनिया है वो तो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हुई है, यानी अवाम वहाँ के। पाकिस्तान के अवाम किस हद तक खड़े हैं हम जानते हैं, वो तो है, लेकिन हुकूमतें जो मुसलमान है वो किस हद तक फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हैं वो भी नज़र आ जाएगा कि वो इसराइल की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे अपने दस्ते भेज रहे हैं या फ़लस्तीनियों की मदद के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान जो हमेशा इसी मौक़िफ़ पर कायम रहा है कि फ़लस्तीनियों को आज़ादी मिलनी चाहिए और ये मकबूजा इलाक़े हैं, या कम अज़ कम पाकिस्तानी हुकूमत की वज़ारत ख़ारजा की उनके रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स ज़रूर है, वो इसी हद तक कम अज़ कम ज़रूर मौजूद है कि वो इसराइल के कब्ज़े में जो फ़लस्तीनी इलाक़े हैं उनको आज़ादी दिलाना चाहते हैं और एक फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत कायम करना चाहते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने ना इसराइल को तस्लीम किया, ना इसके साथ किसी किस्म का सफारती अस्करी ताल्लुक़ कायम किया। अंदरूनी कोई रवाबित हों वो होंगे, लेकिन सरकारी तौर पर ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है कि इसराइल से ताल्लुक़ात कायम किए जाए या उसके साथ कोई राब्ते कायम किए जाए या अस्करी ताल्लुक़ कायम किया जाए। मगर अब अगर यही पाकिस्तान किसी फ़ोर्स का हिस्सा बनता है जो दरअसल जंग के बाद इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दी जा रही है, तो ये महज एक फ़ौजी फ़ैसला नहीं है, ये एक नज़रियाती पॉलिसी और एक उसूली तब्दीली है, एक खामोश मगर वाज़ेह तब्दीली, बड़ी गहरी तब्दीली, तारीख़ी तब्दीली, जहाँ फ़लस्तीनियों के लिए इंसाफ का नारा पस मंज़र में जा रहा है और इस्तेहकाम, बैनुल-अक़वामी अमन और ज़िम्मेदार किरदार जैसे खूबसूरत अल्फाज उस इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ की जो मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान का, उसकी जगह ले रहे हैं ये अल्फाज, जिनका असल मकसद इसराइली रियासत की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। अगर ट्रंप का किसी ने मंसूबा नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा पढ़ ले। और यहाँ एक निहायत बुनियादी मगर भूला हुआ नुक्ता भी याद रखना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने माजी में साफ अल्फाज में इन इलाक़ों यानी मगरबी उर्दन और गज़ा को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े करार दिया था। मिसाल के तौर पर 1967 की अरब इसराइल जंग के फ़ौरन बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद नंबर 242 मंजूर की, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि किसी भी जंग के नतीजे में इलाक़े पर कब्ज़े में या किसी के इलाक़े को कब्ज़े में ले लेना नाकाबिल कबूल है, अनएक्सेप्टेबल है, यानी इसराइल को वो इलाके वापस करने होंगे जो उसने इस जंग के दौरान अपने कब्ज़े में लिए। ये बैनुल-अक़वामी क़ानून का बुनियादी उसूल था कि फ़ौजी ताकत से ज़मीन हासिल नहीं की जा सकती है। फिर 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक और अहम करारदाद नंबर 3236 यानी 3236 मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम के इनएलिएनेबल राइट यानी नाकाबिल तनसीख हकूक़ तस्लीम किए गए और उसमें साफ अल्फाज में लिखा गया था उस करारदाद में कि फ़लस्तीनियों को अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और वतन की वापसी के लिए जद्दोजहद का हक़ हासिल है। यानी ये नहीं कि सिर्फ उनको हक़ हासिल है वापस आने का, बल्कि उसके लिए जद्दोजहद का भी हक़ है, जिस जद्दोजहद में मुसल्लह जद्दोजहद भी शामिल है। तो उस वक्त आलमी इदारे ने यह तस्लीम किया था कि अगर कोई कौम कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करती है तो वो नहीं बल्कि कानूनी और सियासी जद्दोजहद है। और अक़वाम मुत्तहिदा की ये करारदादें आज भी आलमी क़वानीन का हिस्सा हैं, ये मनसूख नहीं हुई हैं, ना इनको बदला गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के कमीशन और उसके मातहत इदारों ने कई बार ये बात दोहराई है कि मगरबी उर्दन यानी और ईस्ट यरूशलेम यानी मशरक़ी अल-कुद्स और गज़ा ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े हैं, और इन पर चौथी जेनेवा कन्वेंशन जो जंग ज़दा इलाक़ों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसूल बयान करती है वो पूरी तरह लागू होती है, उसका इत्तलाक़ होता है। तो अब सवाल ये है कि जब ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें ये कह चुकी हैं कि फ़लस्तीनियों की ज़मीन मकबूजा है और उनकी जद्दोजहद आज़ादी की कानूनी तौर पर जायज़ है, तो आज आलमी ताकतें और बैनुल-अक़वामी मीडिया उन्हीं उसूलों को क्यों भूल गए हैं? आज क्यों फ़लस्तीनी मज़ाहमत को कहा जा रहा है और फ़लस्तीनी कब्ज़े को अमन की कोशिश क्यों कहा जा रहा है? मशरिक़ वस्ता के मसले के ये बुनियादी निकात हैं। कब्ज़ा, आज़ादी और हक़ मज़ाहमत ये वो सतून थे जिन पर आलमी इंसाफ की बुनियाद खड़ी है। अगर दुनिया ने यही सतून भुला दिए या गिरा दिए तो फिर ये अमन मिशन नहीं है, ये आलमी ज़मीर की मौत का पैगाम है। जब अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से गज़ा में सदर ट्रंप के 21 रकाती, क्योंकि पहले 21 रकाती का ऐलान किया था वाशिंगटन पोस्ट में, बाद में इसको 20 रकाती कर गया था, तो उनके इस नामनियाद अमन मंसूबे की खबर शाया की
तो मैंने उस पर अपने वीडियो तज्ज़िये में कहा था कि ये मंसूबा इसराइल को वो चीज़ दिलवाना चाह रहा है जो 2 बरस की मुसलसल बमबारी के ज़रिए वो हासिल ना कर सका था, यानी हमास को गैर मुसल्लह करना। तो फ़लस्तीनियों के कौस से इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। ये सूरत हाल सिर्फ सियासी नहीं बल्कि फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये इंसानी ज़मीर से जुड़ा एक मसला है। ये उम्मत नामी तस्वुर जो मर चुका हुआ है, मैं उसका जिक्र ही करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमें नज़र आ गया कि उम्मत एक इस्लामी यानी कौम का एक तस्वुर जो है, ये मुसलमान किस तरह एक दूसरे के लिए एक दूसरे को बेच देने के लिए तैयार हैं। तो क्या जिक्र करें इनका। मेरा चौथा और आखिरी ज़ाविया, ये सबसे हसास सवाल है। अगर ट्रंप के मंसूबे के तहत ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वाकई तश्कील पाती है, जो कि नज़र आ रहा है, और अगर खुदा न खास्ता किसी झड़प में पाकिस्तानी फ़ौजी जहाँ बहक हो जाते हैं वहाँ पे, तो उनकी हैसियत क्या होगी मरने वाले की। क्या रियासत पाकिस्तान उन्हें शहीद कहेगी क्योंकि वो इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाते हुए फ़लस्तीनियों से लड़ते हुए मारे जाएंगे? क्या वो इसलिए शहीद होंगे? इस्लामी अक़ीदा ये है कि शहादत उन्हें मिलती है जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जो मज़लूम को साथ देते हैं, जो अल्लाह के दीन के लिए जान देते हैं, जो अपनी रियासत की हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान फ़ौजी किसी दूसरे मुसलमान गिरोह को जो अपने वतन पर काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद कर रहा हो, नाम लिए बगैर आप खुद ही समझ जाएं, और वो ख़ुद को इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक कह रहा हो वो गिरोह, और आपका फ़ौजी उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए मारा जाए, तो क्या इसे दीनी या अक़ली लिहाज से शहीद कहा जा सकता है, या वो एक सरकारी फरीज़े की अदायगी में मरने वाला एक इस्तेमारी सिपाही समझा जाएगा? ये सवाल फ़िक़ही भी है, इखलाक़ी भी है, और सबसे बढ़कर अपने अपने ज़मीर से पूछा जाने वाला सवाल भी है। अब ज़रा आलमी सियासत पर वापस आए। अमेरिका, यूरोप और इसराइल एक नए ढांचे पर काम कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि गज़ा में एक ऐसी इंतज़ामी और मिलिट्री क़ुव्वत कायम की जाए जो बज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले हो। कोशिश वो कर रहे हैं, मगर दर हकीकत इसराइल की सलामती की ज़ामिन हो। हदफ ये है इसराइल की 2 बरस तक जारी रहने वाली नस्लकुश बमबारी का। मगरबी ताकतों ने ये कहकर दिफा किया कि ये इसराइल का राइट टू सेल्फ डिफेंस है, और अब मुसलमान ममालिक को ट्रंप के नाम नहाद अमन मंसूबे की फ़ौज में शामिल करने का मकसद ये है कि दुनिया को दिखाया जाए कि गज़ा पर ये कोई मगरबी कब्ज़ा नहीं है, मगरबी फ़ौज का कब्ज़ा नहीं, बल्कि एक आलमी ताउन है जो मुसलमान ममालिक के अफवाज के ज़रिए सर अंजाम दिया जा रहा है। यानी वही पुराना कब्ज़ा एक नए ब्रांड के साथ, पीस कीपिंग मिशन मुस्लिम फोर्सेस का, और इसे मुसलमान फ़ौजियों के ज़रिए बरकरार रखा जाए पुराने कब्ज़े को। मसला ये है कि मुसलमान ममालिक भी इस खेल में अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक अपने अपने फ़ायदे ढूंढ रहे हैं। इनमें से किसी को गज़ा या फ़लस्तीन या ग़र्ब उर्दन किसी की को परवाह नहीं है। ना वहाँ पे कहत की इन पर दिल इनका रोता है, ना वहाँ पे क़याम पर ये कभी परेशान है। ये अब इस खेल में अपने मफादात ढूंढ रहे हैं। इंडोनेशिया समझता है कि अमेरिका की ऐसी खिदमात सर अंजाम देने से उसका आलमी किरदार बढ़ जाएगा, अमेरिका की नज़र में वो बुलंद मुल्क हो जाएगा। अज़रबैजान जो खुलकर इसराइल का दोस्त है, वहाँ पे तो इसराइल के उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो वो ये समझता है कि अगर वो शामिल होता उसकी फ़ौज वहाँ पे, तो उससे मगरबी हिमायत मिलेगी, वो मगरब की नज़र में हीरो मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि इससे आलमी बरादरी में उसकी साख बेहतर हो जाएगी या किसी मुआशी दबाव में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मकरूज़ भी है, पैसे भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। ये सन 50 की दहाई से चली आ रही है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की साख में बेहतरी की कीमत मुसलमानों की कुर्बानी हो, तो क्या ये फ़ायदा वाकई फ़ायदा है या बहुत बड़े घाटे का सौदा है? गज़ा आज मलबों में दफन है, लेकिन इस मलबे के नीचे सिर्फ फ़लस्तीनियों की नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया का ज़मीर भी दफन हो चुका हुआ है, यह हो रहा है। अगर ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स वाकई वहाँ गई और इसने इसराइल के अमन के नाम पर फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत को कुचलने में हिस्सा लिया, तो ये सिर्फ एक जंग का अंजाम नहीं बल्कि मुसलमानों के ईमान का भी एक इम्तिहान होगा या उसका भी एक अंजाम हो जाएगा। ट्रंप के इस नाम नेहाद मंसूबे में 1967 की जंग के दौरान फ़लस्तीनी खित्ते पर जो कब्ज़ा किया गया है उनकी आज़ादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसराइल की सिक्योरिटी के लिए हर मज़ाहमती गिरोह को गैर मुसल्लह करने का जिक्र है। यानी जो भी वहाँ पे कोई ऐसी क़ुव्वत है जो इसराइल से
के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर सकती है, यानी कब्ज़े काबिज़ के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत कर सकती है, जो भी क़ुव्वत या जो भी गिरोह, उसको गैर मुसल्लह कर दिया जाए। तो ये स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स क्या स्टेबलाइज़ करने जा रही है? इस नुक्ते पर गौर कीजिए और ये सोचिए कि क्या ये कब्ज़े को मुस्तहकम करने जा रहे हैं। और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो तारीख़ यही लिखेगी कि जिन्हें मज़लूमों का मुहाफ़िज़ बनना था वो ज़ालिमों के मुहाफ़िज़ बन गए। हम मुसलमान हैं तो कुरान मजीद में सूरत अन-निसा की आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला पूछ रहा है, और ये बहुत गौर से सुनने की बात है कि वमा लकुम तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजाल वन निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रजना मिन हाज़िहिल क़रिया ज़ालिमा अहलिहा वजअल लना मिन लदुनका वलियन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। और अल्लाह ताला कुरान में पूछ रहा है मुसलमानों से, और तुम्हें क्या हुआ है? तुम अल्लाह की राह में और इन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो फरियाद कर रहे हैं कि हमारे परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से एक वली बना दे और हमारे लिए अपनी तरफ से एक मददगार मुकर्रर कर दे। इस आयत में रब्बे करीम मुसलमानों को इन मजलूम मर्दों, औरतों और बच्चों की मदद करने का हुक्म देता है जो जालिमों को ज़ेरे असर है और मदद के लिए पुकार रहे हैं। यह आयत मुसलमानों के उन लोगों की हिमायत करने की तरगीब देती है जो लोग अपनी कमज़ोरी की वजह से अपना दिफा करने से कासिर हैं, जो महसूर हैं कई सालों से। इस आयत में यह भी वाज़ेह किया गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को मदद करने वालों को पसंद करता है जो मजलूमों की हिमायत करते हैं, जो मजलूमों के ख़िलाफ़ उनको डिसआर्म करने नहीं जाते हैं। तो इस आयत से ये सबक मिलता है कि मुसलमानों को हमेशा मजलूमों की हिमायत करनी चाहिए और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ प्रमोशन, प्लॉट्स और सैलरी या पेंशन ही की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। अगर आप आला ज़हन वाले, आला सोच वाले मुसलमान हैं तो फिर अल्लाह की बात को सुने। और इस सिर्फ खुदाई का पैगाम, अक़ल भी यही कहती है। और इस सिर्फ मग़रिब के नौजवान यही सोच रहे हैं जो मुसलमान नहीं भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए लम्हे फ़िक्रिया यही है कि हम तारीख़ में उस सफ़ में खड़े होंगे जहाँ कुरान के अहकामात पर अमल दरामद करने वालों के वारसों को खड़ा होना चाहिए, या उस सफ़ में जहाँ उम्मत के मफादात को नाम निहाज बैनुल अक़वामी अमन मंसूबे में बेच दिया गया हो अपने ज़ाती मफादात के लिए। ये फ़ैसला हमें आज नहीं, कल नहीं, बल्कि अभी करना होगा, क्योंकि तारीख़ सिर्फ़ उनको याद रखती है जिन्होंने ज़मीर के साथ खड़े होकर कहा कि हक़ ताकत से नहीं उसूल से जीता जाता है। हमारे तबसरे पर कमेंट्स में जाके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।